हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा दे योग्य प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी महिमा हो पिता धन्यवाद। हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो। खुदा ने हमें फिर मौका दिया कि प्रभु के वचन से सीखें। तो पिछले 4 या 3-4 पार्ट जो हैं उसमें नेट ठीक से नहीं चला, तो बीच में काफ़ी बातें मिस हो गई। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि वो 4 पार्ट जो हैं हम YouTube पे भी डालेंगे नहीं, तो रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो सका। तो अभी आप अच्छे से सुन लो, तो यहीं से अभी आगे YouTube में डालेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो हमने विषय शुरू किया है, आगे हम क्या करेंगे। पहले हमने सीखा है पवित्रता के विषय में, फिर सीखा है उद्धार के विषय में, फिर सीखा है अंगीकार के विषय में, फिर समर्पण के विषय में, फिर प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में, फिर प्रार्थना के विषय में, अलगता के विषय में और विश्वास के विषय में। अभी जो हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा का फल, इसके विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का फल क्या है हम लोगों में? पवित्र आत्मा को का काम तो बहुत होता है, जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, बीमार चंगे करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं,
ट्रेनों में, बसों में, चौकों में, हर जगह पे बड़ी बड़ी कन्वेंशन में भी चलती है, तो बड़ा काम तो होता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा का फल है वो 90 में से 10% लोगों में ही प्रकट होता है या दिखाई देता है। तो आत्मा का फल हमें अगर प्रकट नहीं होगा तो हमारा जो पवित्र आत्मा ने हमारे साथ रहकर काम किया है तो उसका कोई फायदा हमें होने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पौलुस बोलता है कि मैं बहुतों को उपदेश देकर सिखाऊं, बचा लूं, अपना नाश करूं तो कोई फायदा नहीं। तो फल नहीं आएगा तो हमारा खुद का ही नाश होगा, तो खुद ही हम ग्रहण योग्य नहीं रहेंगे नहीं। तो इसलिए फल जो है आत्मा का वो प्रकट होना है। इसमें हमने देखा है आत्मा का फल, पहली बात हम देखा, उसमें आत्मा के फल के जो किस्में हैं उनको देखा। उसमें जो पहली बात निकल के आई है वो क्या है, आत्मा का फल। उसमें हमने आत्मा के फल की किस्में देखी हैं, जैसे प्रेम, और प्रेम के विषय में हमने आयतें ली थी, पहला यूहन्ना 4:16, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पूरा, और यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 16 आयत। और उसके बाद हम आनंद को देखा है हम लोगों ने। ये इसमें हम लोगों ने आयतें ली थी फिलिप्पियों 4:4 और 4:4 और 5, और पहला पत्रस 1:8। फिर शांति के विषय में देखा था, ये परमेश्वर की शांति है जो आत्मा को पूर्ण संतुष्ट कर देती है। तो इसमें हमने आयतें ली थी कुलसियों का खत 3 अध्याय की 15 से 17 आयत। और उसके बाद हमने देखा था धीरज, तो इसके विषय में हमने आयतें ली थी याकूब का खत 1 अध्याय उसका 4 है, फिर उसका 1 अध्याय उसकी 2 और 3 है, फिर दूसरा पत्र 1 अध्याय उसका 3 से 11 आए। हालेलुया। तो इसमें एक आगे देखा था फल, वो है दयालुता, दयालगी यानी। तो इसके साथ हमने आयतें ली थी फिलिप्पियों 2:1 से 5, और उसके बाद आ गया था भलाई। तो इसके लिए हमने आयत ली थी प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 38 है। फिर देखा था विश्वास या विश्वास योग्यता, तो इसके लिए हमने आयत ली थी इब्रानियों 10:35। फिर देखा था नम्रता, तो इसके विषय में हमने आयतें ली थी 2 तीमुथियुस 2:25 और मत्ती 5:5। और फिर हमने देखा था संयम, तो इसके लिए आयत ली थी हमने कुलसियों 3:13 और 14। हालेलुया। तो आत्मा के फल की जो किस्में थी हमने उसमें देखा, तो इसको आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं है, आत्मा का फल कहा गया है। तो फल एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग, जैसे संतरा होता है तो उसमें अलग अलग फाड़ियाँ होती हैं, पीस होते हैं, इसी प्रकार ये अलग अलग प्रकार से है आत्मा के फल में। सबसे पहली फाड़ी जो है प्रेम है, दूसरा फिर आनंद है, तीसरा शांति है, चौथा धीरज है, पांचवा दयालुता है, छठा भलाई है, सातवां विश्वास है, और आठवां नम्रता है, और नौवां संयम है। तो इनको बहुत सा देखा। इसमें एक हमने जो एग्जाम्पल ली थी कि हम लोगों ने जो धीरज के काम को अपने पूरा करना है, तो इसमें हमने अपना काम जो करना है, क्योंकि खुदा ने हमारे साथ वो वायदे किए हैं जिनकी कीमत लगाई जा सकती नहीं। हम जहाँ पे ज़मीन खरीद लें, आसमान खरीद लें, तो आखिर इसकी एक कीमत लगा दी जाएगी। हालेलुया। लेकिन जो खुदा हमारे लिए करने जा रहा है, जब करता है, कर रहा है, उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती नहीं। हालेलुया। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यत्न करना है। तो यत्न पर हमने एक एग्जाम्पल दिया था, जो उसमें आपको मेरा ख्याल साफ से सुनाई नहीं दिया था, तो मैं उस एग्जाम्पल को बोलकर फिर हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे। तो उसमें था कि यत्न करके लोग आज देखो, अगर कोई राजा बनने का धरती पे मन बना लेता है ना, उसके लिए यत्न करता है तो राजा बन ही जाता है।
हालेलुया। हालेलुया। प्रधानमंत्री बनने का, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री देश का बन गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने टारगेट क्या रखा था कि प्रधानमंत्री बनना है। हालेलुया। हालेलुया। तो करते करते उसका सिस्टम, उसका जो आत्मविश्वास या जो भी उसका प्रभाव था, वो सारी चीजों को इस्तेमाल करते करते सबके ऊपर उसका प्रभाव आ गया। उसके ऊंचे कद के लोग अभी भी बीजेपी में शामिल हैं, अभी भी हैं, उससे बुजुर्ग, उससे ज्यादा तजर्बेकार, उससे ज्यादा प्रभाव रखने वाले। लेकिन इसने ऐसा जुनून, ऐसा यत्न किया कि वो सब प्रभाव वाले भी क्या हो गए, उसके नीचे आ गए। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हुआ, उसने प्रधानमंत्री बनने का मन बना लिया तो बन गया। कहने का मतलब है, जब हम संसार में रहते, संसारिक चीज किसी को भी पाने का मन बना लेते तो पा लेते हैं। तो अभी हम जो आत्मिक हो गए हैं, तो हमको पता चल गया संसार में जो भी पाएंगे वो नाशवान है। जो भी हम प्राप्ति करेंगे, जो हमारी शरीर अब प्राप्त कर लेगा, वो सब क्या है, नाशवान है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक तौर पे अभी हमको पता लग गया, अविनाशी क्या है, वो खुदा की ओर से है, वो स्वर्ग की ओर से है। जो आत्मिक चीजें हैं, जो जिसका मोल लगाया जा सकता नहीं है। तो खुदा जानता है, बंदा अगर कोई भी जिद कर ले, किसी भी काम को करने का अगर मन बना ले, निष्ठा से करे, विश्वास से करे, तो ये काम क्या है, कर सकता है। इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दी थी वहां पर, जब नूह की बाढ़ के बाद जगत, बाद में फिर दोबारा जगत आया वो युद्ध में, तो वहां पर एक ग्रुप ने क्या किया, एक मन बना लिया कि हम लोगों ने अभी, खुदा जब दोबारा पानी भेजेगा ना धरती पे, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उस पानी से मरना नहीं है। हम क्या करेंगे, ये बादल ही है ना जो पानी फेंकते हैं, हम क्या करेंगे, बादलों से भी ऊंचा क्या बनाएंगे, एक बुर्ज बनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसा, बादलों से ऊंचा बुर्ज बनाएंगे, आसमान की टीसी पर। हालेलुया। तो उन लोगों ने जब बनाना शुरू किया, सारा सिस्टम, सारा नक्शा, सारा ऐसा बना लिया कि पानी भी इस पर मार कर सकता नहीं। ये पानी में जितना मर्जी इसका भाग डूबा रहे, पानी की लहरें, पानी का इसके ऊपर फैलना, ये इसको गिरा सकेगा नहीं। सारी तकनीक उन्होंने ढूंढ ली, यत्न किया ना उन लोगों ने। हालेलुया। तो जब उन्होंने बनाया, तो मैं बोलता हूँ उस समय का जगत जिसमें इन लोगों ने ये एकता कर ली थी कि हम आसमान तक का बुर्ज बनाएंगे, तो बाबिल का बुर्ज उसको बोलते हैं। तो वो बुर्ज जब बनाना है, तो उन्होंने बचने के लिए बनाना है, तो बुर्ज पर चढ़कर ही बचना है, बनाना भी है, उस पर चढ़ना भी है। तो अगर चढ़ना है तो उस पर बचना, तो ये सब लोगों का प्रोग्राम कि सब क्या हो जाए, उस टाइम के लोग बच जाएं, कोई भी नाश ना हो। ऐसा सिस्टम बना के उन्होंने वो बुर्ज बनाना शुरू किया। तो मैं ये विचार करता हूँ, जो लोग उस समय के लोग मान लो 1 लाख होंगे, तो उस 1 लाख लोगों ने ऊपर बुर्ज के चढ़ना है, वहां रुकना है। क्योंकि पानी जब आएगा, मान लो उनके हिसाब से पानी आएगा, पानी धरती को डुबो देगा, लेकिन हमारा बुर्ज ऊपर आसमान तक होगा, तो हम उस पर चढ़ जाएंगे। तो उस पर 1 लाख लोगों ने इकट्ठे खड़े होना है। तो पानी भी आएगा, तो पानी का बहने का, रुकने का, मेरा ख्याल नूह के ज़माने में 6 महीने लग गए थे पानी को दोबारा सेट होने में, खुश्की निकलने में ज़मीन। तो इतना टाइम लगना है, तो उन्होंने ऊपर खड़े होना है, तो ऊपर खड़े होना है, तो ऊपर फिर ऊपर कोई बिजाई तो करनी नहीं है, क्योंकि बादलों से तो ऊपर चले जाएंगे, पानी का तो उधर कोई प्रोग्राम होगा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो उन लोगों ने ऊपर क्या है, ऊपर पीने के लिए पानी भी लेके जाना है, राशन भी लेके जाना है। तो इतने महीने हैं, तो फिर लेटने का भी प्रोग्राम है, लेटना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा। कम से कम एक इंसान के लेटने के लिए, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, और उसके पास जो उतने महीनों का भोजन है वो रखने के लिए एक एक बंदे के पास सामान चाहिए। तो 1 लाख बंदे का ऊपर कितना बड़ा छत बनाएंगे, जिसके ऊपर उन्होंने इतना सामान लेकर, ये सब लेकर ऊपर चढ़कर बचना है।
हालेलुया। हालेलुया। तो उन लोगों की एकता को देखकर खुदा ने क्या किया, खुदा ने जान लिया भी यो इन्होंने एका कर लिया है ना, तो ये बुर्ज बना ही लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हुआ, उन्होंने जब एका कर लिया, बुर्ज बना रहे, बुर्ज का काफी हिस्सा तैयार कर दिया गया, तो खुदा ने क्या किया, आओ हम इनके पास जाएं और इनकी भाषा में क्या कर दें, गड़बड़ी कर दें। हालेलुया। हालेलुया। तो उनकी भाषा में क्या कर दी गई, गड़बड़ी कर दी गई। तो अभी भाषा का गड़बड़ी होने के कारण उनकी जो एकता थी वो भंग हो गई, क्योंकि उनको उनकी जुबान समझ नहीं आ रही, जो कुछ मांगते उसके उल्ट दिया जा रहा है, जो कुछ लेने को भेजते कुछ और ही लेके आ रहा है, तो कुछ ऐसा कर के वो वहां से तितर बितर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं उन बातों को नहीं लेता, मैं तो सिर्फ एक बात लेता हूँ, ये लोगों ने क्या किया, काफी बार मैंने इस बात पर मनन किया और लोगों को सिखाया है, काफी देशों में काफी जगह पे ये बात सिखाई है, बताया है कि ये लोगों ने ऐसा नहीं सोच रखी कि अब अगर पानी का प्रोग्राम खुदा बनाएगा ना, तो अगर नूह के जैसा कोई बंदा आएगा, ऐसा बात बोलेगा, तो हम एकदम घुटनों पर आ जाएंगे, हम एकदम क्या कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, कुछ भी रत्ती भर भी संकेत मिलेगा तो हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुनाह नहीं छोड़ेंगे, पाप नहीं छोड़ेंगे, भाग कर हम कहां चढ़ जाएंगे, अपने बनाए हुए बुर्ज पर चढ़ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात तो खुदा को पता है तेरा बनाया हुआ बुर्ज तुझे बचा सकता नहीं, तेरे पहने हुए जो पत्तों के कपड़े हैं वो तुझे तेरा नंगे ज्यादा देर ढक सकेंगे नहीं, खुदा को सब पता है आगे का सिस्टम। लेकिन एक इंसान जो एक लिमिटेड सा सोच कर ऐसे प्रोग्राम बना लेता है, लेकिन ये जो बनाता है वो कर गुजरने का जब ये जतन करता है तो वो बन भी जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोगों को इसमें सीख क्या है कि खुदा ने जब हमें यत्न करने के लिए, धीरज के फल में हमने इसको देखा था कि यत्न करने के लिए बोला गया है, तो यत्न करना है, तो यत्न में हमने ढीले पड़ना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए अभी हम ये फलों की किस्में देख ली है, 9 किस्में हैं फलों की 9 किस्में जो है, 9 फल नहीं है, फलों एक फल में 9 प्रकार का टेस्ट या 9 प्रकार की वो फाड़ियां हैं, पीस हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो 9 प्रकार के जो पीस हैं, तो ये किस बात का प्रतीक है, ये खुदा के 9 प्रकार के अनुग्रह का प्रतीक है। मतलब कि अनुग्रह मतलब बार बार मैं बोलता हूं, अनुग्रह का मतलब जो जिस स्थान के हम लायक नहीं थे, जिस वस्तु के हम लायक नहीं थे, वो वस्तु हमारे लिए मुहैया कर दी गई, वो स्थान हमारे लिए क्या कर दिया गया, अनुग्रह के कारण। खुदा अनुग्रहकारी होने के कारण उसने हमारे लिए वो दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये 9 प्रकार के अनुग्रह खुदा ने हमें दिए हैं। तो ये अनुग्रह हमारे बीच में से दुनिया में प्रकट होने हैं। वाकई इसके प्रकार 9, इसके पास 9 प्रकार से खुदा का अनुग्रह है, प्रकट रूप में है। हालेलुया। उसमें ये प्रेम को भी दिखाता है जो खुदा का गुण है। हालेलुया। तो ये पहली बात, ये अनुग्रह ही नहीं है, ये गुण भी है। प्रेम के गुण को दिखाता है, आनंद के गुण को दिखाता है, और शांति के गुण को दिखाता है, धीरज के गुण को दिखाता है, भलाई के गुण को दिखाता है, विश्वास के गुण को दिखाता है, नम्रता के गुण को दिखाता है, और संयम के गुण को दिखाता है। हालेलुया। तो आगे अभी हम देख रहे थे कि ये सभी 9 सद्गुण शरीर के घिनौने स्वाभाविक कार्यों के सदा विपरीत या उल्ट हैं। जो शरीर के हमारे काम हैं, उनके ये जो 9 प्रकार के खुदा के अनुग्रह हैं, प्रेम के से लेकर नम्रता तक, संयम तक, ये उनके क्या है, बिल्कुल विपरीत हैं, उलट हैं। तो ये सभी 9 अनुग्रह मसीह में सुंदर रूप में विद्यमान दिखाई देते हैं, क्योंकि वह आत्मा से भरपूर था या परिपूर्ण था। ये 9 के 9 उसमें से दिखाई दिए। तो खुदा चाहता है ये 9 के 9 अनुग्रह किस में से दिखाई दें, हम में से भी दिखाई दें। तो अभी दूसरी बात जो थी हम देख रहे थे
उसको हम जितना खुदा चाहेगा उसको दोबारा रिपीट करके फिर कल हम आगे शुरू करेंगे, खुदा चाहेगा तो दूसरा है, पहला हमने देखा आत्मा का फल, अभी हम देख रहे हैं फल मृत्यु का एक प्रमाण है। ये जो फल हमारे में से प्रकट होते हैं ये क्या साबित करते हैं कि हम क्या हो गए हैं, संसार के लिए, शरीर के लिए, पाप के लिए, शैतान के लिए क्या हो गए हैं, मर गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या फल क्या बताते हैं? अगर किसी में से ये प्रकट हो रहे हैं, समझो ये फल ही दिखा रहे हैं, ये बंदा मर गया अपने पुराने स्वभाव से, इसीलिए इसमें से ये प्रकट हो रहा है। तो अगर हम में से ये फल प्रकट होता है तो हम संसार को दिखा रहे हैं, पिता हमसे खुश है, क्योंकि यीशु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम संसार में फलदार हो और तुम्हारा फल क्या रहे, कायम रहे। ये नौ प्रकार से जो फल का टेस्ट है, ये हमें क्या रहना है, कायम भी रहना है। कई बार आता तो है लेकिन कायम रहता नहीं। हालेलुया। लेकिन ये 9 से 9 प्रकार का अनुग्रह हमारे में से क्या रहना है, प्रकट भी होना है और टिकना भी है। तो ये फल क्या दिखाते हैं? फल मृत्यु का एक प्रमाण है, मौत का प्रमाण है, ये सबूत है। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं, नोट कर लें, आप लिख लें। इसमें हमने वचन पढ़ा था यूहन्ना 12:24, जिसमें ये झलक दिखाई देती है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो वह फल लाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अगर अपनी खुदी से मरेंगे नहीं तो फल दे सकते नहीं, खुदी का इनकार करेंगे नहीं तो मौत हमारी हो सकती नहीं, हमारी मौत नहीं होगी तो ये फल प्रकट भी होगा नहीं। तो आगे ये यदि हम मरे नहीं तो हम केवल शरीर के कार्यों को ही प्रकट करेंगे। तो अगर हमारी मौत नहीं होगी दुनियावी तौर पर, तो हम कौन से कामों को प्रकट करते रहेंगे, शरीर के कामों को प्रकट करेंगे। ये आत्मा का फल हम में से प्रकट होगा नहीं। तो फल इसलिए प्रमाण है क्योंकि अहम क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया। फल प्रमाण करता है, अगर फल हमारे अंदर नहीं है तो वो क्या प्रमाण करते हैं कि इसने अपनी खुदी को अभी क्रूस पर चढ़ाया नहीं। जैसा कि एक विश्वासी में होता है। हालेलुया। तो विश्वासी में होना चाहिए कि उसमें से क्या प्रकट हो, फल प्रकट हो। लेकिन जो अपने अहम को, अपनी खुदी को छोड़ता नहीं, उसमें से ये फल प्रकट होता नहीं। हालेलुया। तो बहुत से लोग फल रहित रह जाते हैं, उनमें फल आता ही नहीं है जिंदगी भर। क्या हो जाते हैं वो, फल रहित रह जाते हैं, क्योंकि उनका जो अहम है क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, इसलिए वह अकेले ही रह जाते हैं। जैसे बोरी में डाला हुआ, टीन में डाला हुआ गेहूं का दाना, कनक का दाना, बीज अगर पीपे में पड़ा रहेगा, बोरी में पड़ा रहेगा तो वो फल देगा नहीं, उसको जाकर जमीन में गिरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर वो क्या देगा, फल देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो एकमात्र नया जीवन ही परमेश्वर की महिमा के लिए फल लाने के योग्य है। हालेलुया। तो नया जीवन ही है जिसके द्वारा हम क्या ला सकते हैं, फल ला सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को शक भी हो जाना चाहिए, अगर फल नहीं आ रहा है तो क्लियर भी हो जाना चाहिए कि हमारा अभी नया जन्म हुआ नहीं, क्योंकि ये फल तो हम में से दिखता ही नहीं। हालेलुया। तो आइए तीसरी बात देखते हैं, फल आवश्यक है या जरूरी है। तीसरी बात, पहली बात हमने देखी
आत्मा का फल। दूसरी बात देखी, फल मृत्यु का प्रमाण है। तीसरी बात अभी देखने जा रहे हैं, फल आवश्यक है या जरूरी है। फल क्या है जी, बोलो? जरूरी है। बोलो क्या है? जरूरी है। तो आइए फिर पढ़ते हैं इसके लिए। फल जरूरी है, इसके लिए पढ़ते हैं वचन। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 2 वचन। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 2 वचन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। उसे वह क्या कर देता है? काट देता है। हाँ, पिता बागवान है ना, पहले लिखा है। पिता क्या है? बागवान है। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम क्या हो? मैं अंगूर की बेल हूं, पिता बागवान है, तुम शाखा हो। तो जो शाखा नहीं फलती, पिता क्या करता है? उसको काट डालता है। जैसे माली काट देता है, जिसमें कुछ नहीं लगता तो वो शाखा को काट देता है। पढ़िए दोबारा। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, मुझ में और नहीं फलती। आपने देखना, आप उसमें हो तो उसका रस, उसका फल आप में नहीं आ रहा है, तो आपने चेक करना है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह क्या कर देता है? काट देता है। हाँ, और जो फलती है उसे वह छांटता है। वह क्या करता है? छांटता है, ताकि और फले। हालेलुया। हालेलुया। तो नहीं फलने वाली को काट देता है, तो जो फल रही है उसको क्या करता है? छांटता है। उसके फालतू छोटी मोटी जो उसमें पत्ते उत्ते कुछ होते हैं उसको झाड़ देता है, लेकिन शाखा को काटता नहीं। लेकिन जो फल नहीं दे रही उस शाखा को क्या कर देता है? काट देता है। तो जो शाखा फल दे रही होती है उसको काटता नहीं, उसको छांटता है। आजू बाजू के पत्ते उत्ते उसको झाड़ देते हैं, ताकि दूसरा सीजन जब आए, इसमें जो रस जमा हो रहा है उसमें और फल ज्यादा आए। हालेलुया। 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 तो ये है, फल लाना क्या है? जरूरी है। फल जरूरी है। इसके लिए वचन यीशु मसीह कहते हैं, लिख लो, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। इसलिए फल लाना क्या है? जरूरी है। लूका की इंजील आगे देखते हैं। लूका की इंजील 13 अध्याय उसका 9 आयत। लूका की इंजील 13 अध्याय उसका 9 आयत। यदि आगे को फले तो भला, हाँ, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। तो एक, हाँ, काट डालना। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दी कि एक जगह पर, ऐसे बगीचे में मालिक ने जो लगाया था, पौधे लगाए थे, तो क्या हुआ? एक पौधा जो था वो फल नहीं दे रहा था। तो उसने माली को बोला मतलब दास को बोला। बगीचा मतलब कलीसिया। हालेलुया। पौधा मतलब एक विश्वासी। दास को बोला उस पौधे के लिए कि ये पौधा जो फल नहीं दे रहा, तो इसने जगह भी रोकी हुई है फजूल। हालेलुया। तो ऐसा कर, इसको उखाड़ डाल, ताकि इस जगह पे और नया पौधा क्या किया जाए? लगाया जाए। इसमें तो जगह भी क्या कर रही है? तो कलीसिया में ऐसे आज बहुत है जो जगह रोकू है। हालेलुया। तो खुदा फल के इंतजार में है, माली को बोलेगा। तो यहाँ पे माली बड़ा भला था, क्योंकि उसने मेहनत की हुई थी। हालेलुया। उसको उस पौधे पर प्यार था, क्योंकि उसने खाद डाली, पानी डाला, रक्षा की। तो माली इंतजार में था, जैसे मालिक भी इंतजार में था, माली भी इंतजार में था। आज नहीं तो कल फल देगा, ये देगा जरूर, क्योंकि मैंने इस पर मेहनत की हुई है। तो उसको दुख हुआ जब उखाड़ने को बोला, तो उसने मालिक से बोला, हे मालिक, 1 साल इसको और दे दे। हालेलुया। क्या कर दे? 1 साल इसको और दे दे, मैं और इसमें बाड़ा लगाऊंगा और खुदाई करूंगा और इसमें खाद डालूंगा, पानी डालूंगा। तो अगर इस साल, अगले साल में ये फल ना दे, तो इसको क्या कर देना? काट दो। हालेलुया। तो सिफारिशें खुदा के दासों की चल रही हैं। तो आज जो पौधे बड़े ढीठ हैं, बोलते हैं हमने तो फल देना ही नहीं, जितनी मर्जी सिफारिश करो। तो जब कट जाओगे तो पता भी चलेगा
नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब अभिषेक चला जाएगा, मन कठोर हो जाएगा, मन संसार में लग जाएगा, संसार की वस्तुएं प्यारी लगने शुरू हो जाएगी, संसार में बिजी हो जाओगे, टेलीविजन में बिजी हो जाओगे और संसार के मनोरंजन में बिजी हो जाओगे, तो ये प्रमाण आ जाएगा, क्या कर दिया गया? काट दिया गया। क्योंकि संसार के लिए आगे आग तैयार है। जो काट गया वो संसार में रह गया, जो फलदार हो गया उसको खुदा ले गया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 13 का 9 लूका। यदि आगे को फले तो भला, हाँ, नहीं तो उसे काट डालना। काट डालना, मालिक कह रहा है, दास कह रहा है। तो इसके लिए लिख लो, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आगे और लिख लें, बड़े आराम से, बड़ी बंदिश में रहकर मैं आपको ये वचन सुना रहा हूं। हालेलुया। इतना स्पीड मेरी कम नहीं होती जितनी की गई है, ताकि आप लोग लिख सको। तो लिखने में भी आपने थोड़े चौकन्ने रहना है, ढीला बंदा लिख भी सकेगा नहीं। तो 13 की 9 में, लूका 13 की 9 में हम इस बात को क्या समझते हैं कि फल आना आवश्यक है, क्योंकि खुदा को फल चाहिए ना, उसने लगाया है इसलिए। हालेलुया। तो यहाँ पे सिफारिश की जा रही है, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो हृदय परिवर्तन के बाद या मन परिवर्तन के बाद यहां हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण फल लाना है। जब हमारा मन परिवर्तन हो गया, कलीसिया में हम रख दिए गए हैं, तो उसका एक ही प्रयोजन है, एक ही खुदा का मकसद है कि हम वहां पे रहते हुए क्या लाएं? फल लाएं। हालेलुया। फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के विशेष अधिकारों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। दोबारा बोलूंगा फिर, फल रहित यानी कि जो फल नहीं देना चाहता, जिसके पास फल नहीं है, फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के विशेष अधिकारों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। जो किसको लाभ होते हैं? फलवंत इंसान को जो लाभ होते हैं, उन लाभों का ज्यादा टाइम वो लाभ ले सकता नहीं है। उसको क्या होना पड़ेगा? फलवंत होना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के लिए इतना काफी है, बातें गहरी हैं, तो आप इसको पढ़ो, लिखो नोट, और इसको सुनो, सीखो, समझो, दोबारा फिर फेसबुक पर देख लिया करो, ताकि वचन पूरी तरह जड़ पकड़ जाए हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए फिर प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन तेरे लोगों ने जब तेरे वचन सुन लिए हैं खुदावन, और फल के विषय में हम देख रहे हैं, फलदार जीवन हो जाए, क्योंकि तू चाहता है, कलीसिया में इंतजार में है, फल देने तो तू काट देगा। प्रभु कोई भी काटा ना जाए, हम सिफारिश करते हैं ये साल और आने वाला ये समा जो है, चाहे जितना भी दिन या घंटे बचे हैं, तेरे लोगों में फल आ जाए, ऐसी कृपा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों, मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया।